हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बल तथा गति के नियम, जिसका यह अंतिम वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ना है भैया कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं और घूर्णन गति किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि भैया घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति, ठीक है। तो भैया घूर्णन गति का सबसे पहले यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें कि भैया इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसमें यह बताया जाता है कि जब कोई भी वस्तु है, समझिएगा, कोई भी वस्तु है तो वह अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है ना। जो भी कोई भी वस्तु हो या कोई भी पिंड हो भैया, तो वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आया। मतलब कोई भी वस्तु है, समझिएगा, कोई भी वस्तु है और ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष के अपने अक्ष के क्या कर रहा है, अपने अक्ष के चारों ओर क्या करता है भैया, घूमता है। तो ऐसे गति को हम क्या कहते हैं भैया, घूर्णन गति कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो वह गति या वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाता है। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम डेफिनेशन यही कहते हैं कि वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। तो भैया जो अक्ष पे गति करेगा ना तो उसे हम घूर्णन गति कहेंगे। तो अभी एग्जांपल दिया जाएगा तो वो आपसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यदि हम परिभाषा पे बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, वस्तु, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो ऐसी गति घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु है वो यदि अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें कि भैया इसका जो उदाहरण क्या होता है, तो इसका सबसे पहला उदाहरण है भैया जो लट्टू होता है ना, लट्टू की गति। ठीक है। तो लट्टू लिख दे रहा हूं मैं, लट्टू की जो गति होती है वो क्या होती है भैया, वो घूर्णन गति ही होती है। ये क्या करता है भैया, लट्टू जो होता है ना वो अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है। ठीक है। तो उस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा जो होता है फैन, जो मतलब क्या होती है, अपने पंखे की जो गति होती है। आप देखे होंगे भैया छत का जो पंखा होता है वो क्या होता है भैया, वो जो गति करता है वो अपने अक्ष पर ही गति करता है। तो उस गति को भी हम घूर्णन गति कहेंगे। तो भैया इसको हम कह सकते हैं कि पंखे की गति, ठीक है ना। तो पंखे की गति क्या करेगा भैया, घूर्णन गति का ही एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं ये दो एग्जाम्पल से आपको भैया घूर्णन गति के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो भैया वृत्तीय गति बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है, वृत्तीय गति। तो भैया वृत्तीय गति किसे कहते हैं, यदि सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करें ना तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी वस्तु है वह यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। यदि हम इसके फिगर से बताएं तो ये क्या है, ये कोई वृत्ताकार पथ है। ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। पथ को हम मार्ग भी कहते हैं या रास्ता भी कहते हैं। तो ये जो वृत्ताकार पथ है ना, इस वृत्ताकार पथ पर कोई भी ये वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है या वस्तु को हम पिंड भी कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये वस्तु इस पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है भैया, गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को ना हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते, वृत्तीय गति कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पर की गई गति क्या कहलाता है, मतलब वृत्ताकार पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाता है।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मतलब कहने का मतलब है कि जब भी वृत्त पर गति करेगा, ठीक है, वृत्तीय मार्ग पर या वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय रास्ते पर गति करेगा, ठीक है, तो वैसी गति वृत्तीय गति कहलाएगा। तो इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम यही लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया इसके एग्जाम्पल पे, इसके उदाहरण पे। तो भैया इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। इसका उदाहरण है भैया कि जो क्या होता है, ग्रहों की जो गति होती है ना, वो वृत्तीय गति ही होता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी या ग्रह घूमते हैं ना, तो वो गति क्या होगा भैया, वो वृत्ताकार गति पर, मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो इसलिए हम उसे वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हम कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रहों की गति, सबसे पहला लिख सकते हैं ग्रहों की गति। और दूसरा आप जानते हैं कि कोई भी भैया पदार्थों में परमाणु होते हैं, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो भी भैया किसके, वृत्तीय गति ही होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, तो आशा करते हैं ये दोनों आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे, इसका परिभाषा, इसका उदाहरण। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो भैया एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है 8874726058, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे हमें किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि भैया यदि आपको क्लास केवल जो 9th होता है ना, केवल क्लास 9th का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।